दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत कर रहा हूं। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, श्री श्री गौड़ समाज के युवा चेहरे तुषार जमींदार हमारे साथ मौजूद है। और तुषार जी से बातचीत शुरू करें उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि इंदौर के इतिहास में जमींदार परिवार का अपना महत्व है, खासकर इंदौर की स्थापना में। और जब भी इंदौर की स्थापना की बात होती है तो श्री श्री गौड़ समाज का नाम आदर सम्मान के साथ में लिया जाता है। और आज जबकि कोरोना संकट काल में श्री श्री गौड़ समाज खुद खुद का आत्ममंथन कर रहा है कि हमें किस ओर आगे बढ़ना चाहिए, किस नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए, तब युवा पीढ़ी के विचार बहुत मायने रखते हैं। और उसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं तुषार। तुषार जी, इस बातचीत में आपका स्वागत है। पहले तो नमस्कार। नमस्कार और आप सभी को। हम शुरुआत आपके युवा पीढ़ी के से ही करते हैं। श्री श्री गौड़ समाज की युवा पीढ़ी जो इन दिनों काम कर रही है या समाज में सक्रिय हैं, उनके नज़रिए से समाज का परिदृश्य आने वाले समय में क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज की जो युवा पीढ़ी है जी। वो काम करने की ललक और ख्वाहिशें बहुत है उनके अंदर, समाज जी। के प्रति समर्पण भी बहुत है। जी। लेकिन एक उचित मंच की कमी के कारण जी। कुछ जो युवा है वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं। जी। वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इच्छा बहुत है करने की, जी। लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। और इस विषय को मैं ये बताऊंगा कि समाज को एक सूत्र में जब तक हम लोग नहीं लेकर आएंगे, नहीं, जब तक समाज एकीकरण जब तक नहीं होगा, जी। जब तक युवा भी अकेला कुछ भी चार कार्यक्रम कर लेगा वो, लेकिन उससे समाज जब तक वो एकत्र नहीं होगा, जी। अपने अपने स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे सभी को। जी। और उसके साथ में अपने स्वार्थ छोड़ के समाज के अंदर सिर्फ समाज सेवा, जी। राजनीति का कोई स्थान ना हो यहाँ पर। जी। मैं कई संगठनों में कार्यरत हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर हूँ, जी। लेकिन समाज के अंदर मैंने कभी इसका जिक्र या कोई प्रभाव की बात नहीं की कि भाई जी। मैं राजनीति, ये मैं यहाँ पर एक सेवक हूँ जी। और हर युवा को सेवक बनकर ही काम करना होगा। चलिए तुषार जी, आपने राजनीति की बात करी, आप भाजपा से जुड़े हैं। और राजनीति का ये असर है कि कहीं ना कहीं परिवार में भी मिल जाती है, समाज में मिल जाती है। आपसे दूसरा सवाल यही है कि समाज की जो राजनीति चल रही है उसने समाज के एकीकरण में कितना नुकसान पहुंचा है, एकीकरण नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे कोई राजनीति कारण रहा है? देखिए, समाज की राजनीति नहीं, इसको मैं छोटी सोच कहूँगा कुछ लोगों की, जी। कि अपनी अपनी सोच की, अपने अपने नाम को आगे बढ़ाने की सोच, समाज के नाम को आगे बढ़ाने की सोच लेकर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। जी। तो ऐसे ही जो लोग निस्वार्थ लोग हैं, जो कम अपने आप को दरी उठाने से लेकर तो कुर्सी लगाने तक के अंदर सहूलियत समझते हैं, ऐसे लोगों की एक कमेटी बनना चाहिए जी। और उसका नेतृत्व करना चाहिए समाज। चलिए, आपने कमेटी की बात करी है, हम उसी मुद्दे पे आ रहे थे। इन दिनों व्हाट्सएप ग्रुप जो समाज के हैं उनमें ये चर्चा जोरों पर है कि समाज को किसी केंद्रीकृत समिति की, फेडरेशन की या ऐसे कुछ संगठन की आवश्यकता है और किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके नेतृत्व में समाज अपने महत्वपूर्ण काम कर सके और समाज को एक आदर्श व्यक्ति मिल जाए ताकि भविष्य में जो नए कार्यक्रम है उसके लिए रूपरेखा तैयार हो पाए। आपको क्या लगता है कौन व्यक्ति इसमें आ सकते हैं या किस प्रकार का संगठन का काम किया जाना चाहिए? आपके दिमाग में कोई ब्लूप्रिंट हो मैंने तो? इस प्रश्न का उत्तर आपको पूछने से पहले ही दे दिया। जी। ऐसे लोग जिनको राजनीति से लेना देना ना हो, जी। समाज में जी। राजनीति करने के सारा देश है, जी। सारे देश में करो आप, समाज के अंदर सिर्फ सेवा होना चाहिए। और जो सेवा का भाव रखते हैं, जी। कुछ ऐसे लोगों को चयन करके उनको नेतृत्व सौंपना चाहिए। आपने पिछले कुछ देर पहले बात करी थी संगठनों की। जहाँ तक हमारी मालूमात है, शायद 22-23 संगठन समाज में काम कर रहे हैं। और उसमें आपने जोड़ा था कि उसमें काफ़ी युवा काम भी कर रहे हैं। उन संगठनों के समाज के जो युवा है, क्या उनकी भी यही राय है कि एक केंद्रीकृत जो है संगठन खड़ा होना चाहिए समाज में? देखिए, सबकी राय बता पाना तो मुश्किल है जी। कि किसकी क्या राय है, ये तो वो लोग ही बता सकते हैं। जी। फिलहाल मैं आपको, मुझसे जो पूरे प्रदेश भर के जो युवा जुड़े हुए हैं, जी। वो सबकी सोच जो मेरी सोच है वही उनकी सोच है जी। कि समाज के अंदर राजनीति नहीं होना चाहिए। जी। समाज के बाहर राजनीति हो, यहाँ पर आदमी कोई भी हो, जी। चाहे वो युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो,
जी। उसको सिर्फ सेवा का भाव रखना चाहिए। सेवा के अलावा समाज में कुछ होना नहीं चाहिए, राजनीति नाम समाज में नहीं होना चाहिए। तुषार जी, आपने जिक्र किया कि प्रदेश के जो युवा है वो किसी माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, समाज के युवा। हम देख पाते हैं कि उज्जैन में, देवास में और दीगर जो शहर है, धार है मसलन, यहाँ पर समाज का एक अच्छा संगठन है और बड़े अच्छे सामाजिक काम वहाँ पर हो भी रहे हैं। इंदौर में कुछ कारणों से ना कोई धर्मशाला है, ना कोई सामूहिक स्थान है जहाँ पर समाज अपने कार्यक्रम कर सके। क्या कारण रहे हैं कि जो स्थापित संस्था है उन्होंने प्रयास नहीं किए, या फिर जो जिसका जिक्र आपने करा कि राजनीति या जो छोटी सोच है वो आड़े आई है? देखिए, किसी भी कार्य करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, जी। उद्देश्य मायने रखता है कार्य के पीछे। जी। और यहाँ पर समाज सेवा के पीछे उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं भ्रमित था। इस जी। वजह से आज तक लक्ष्य तक हम पहुँच नहीं पाए। जी। हमारे परिवार द्वारा समाज को दान में दी गई जमीन, उसके ऊपर आज भवन निर्मित है श्री गौड़ विद्या मंदिर के नाम से। हमारे वहाँ कुल देवता भैरूनाथ जी हमारे वहाँ विराजित हैं। जी। जी। हमारे कुल का मंदिर है और उसी के पास में उन्हें जमीन समाज को दान दी। वहाँ पर एक भवन है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा कोई हमारा कोई भूखंड है, और था भी तो वो भी राजनीति की बलि चढ़ गया। जी। और फिलहाल में ऐसी बहुत आवश्यकता है कि एक गार्डन होना चाहिए। तुषार जी, आप युवा हैं, काफ़ी अच्छा विचार रखते हैं, खासकर समाज में अपने बुद्धिजीवी बहुत है। नेता जो कि जनप्रतिनिधि भी हमारे समाज से हुए हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, और एक बड़ा वर्ग है जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है और एकेडमिक एक्टिविटी में यहाँ पर संलग्न रहते हैं। बावजूद इसके फिर वही सवाल आता है कि समाज क्यों एक मत नहीं हो पा रहा है? एक युवा मन इस बारे में क्या सोचता है? एक आखिरी कमेंट आपका। देखिए, जो हमारा समाज है जी। वो बुद्धिजीवी समाज है, जैसा आपने कहा। जी। और जहाँ पर सब समझदार हो, जी। तो वहाँ पर एक मत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। अन्य जो समाज है उसके अंदर होता यह है कि कोई एक अधिक बुद्धिजीवी है जी। तो सब लोग उसके पीछे चल देते हैं। जी। लेकिन यहाँ पे समस्त लोग बुद्धिजीवी हैं, तो कोई किसी के पीछे चलने को राजी नहीं है। जी। ये कारण रहता है कि जो है एकता नहीं हो पाती। तो क्या ये जो स्थिति चल रही है ये हमेशा ऐसे ही रहेगी, कि हम कुछ आशा कर सकते हैं भविष्य में कि युवा लोग आगे आएंगे और इसको कुछ इस परिस्थिति को चेंज कर पाएंगे? बिल्कुल, इस और प्रयास चल रहे हैं हमारे, जी। और हम प्रयास में लगे हुए हैं। और यहाँ इंदौर नहीं है, पूरे प्रदेश के खासकर युवा जी। जुड़े हुए हैं हमसे, और हम उनको सही कार्य में ही लगा रहे हैं। उनको अगर राजनीति करना है जी। तो राजनीति समाज के बाहर। जी। और यहाँ पर ये शिक्षा दी जा रही है कि आपको अगर कुछ करना है तो आप समाज का जो आपके ऊपर जो कर्ज है उसको उतारो सेवा के रूप में। जी। 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 चलिए तुषार जी, ये आपके विचार हमने जाने, और मुझे उम्मीद है कि जो समाजजन या जो वरिष्ठ समाजजन व्हाट्सएप के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आपको देख रहेंगे, वो आपके विचारों से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेंगे और आपके आदर्शों को अपनाएंगे, और संभव है खासकर युवा जो आपके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं वो इन बातों को गांठ बांध कर और आगे आएंगे। आपने हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।